हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ जगह है, ठीक है। लिविंग एंड डाइंग क्या है वो भी समझाता हूं और क्यों पढ़ेंगे वो भी समझाता हूं। देखो, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था, ठीक है, जो कि अब लास्ट वीडियो लेक्चर है चैप्टर का थ्योरी पार्ट पे, तो चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, ठीक है, तो हमने देखा कि किस तरह से जो अर्लीस्ट पीपल थे वो हंटर गैदरर्स थे और धीरे धीरे वो कहां पहुंच गए? वो पहुंच गए एक सेटल्ड लाइफ की तरफ, ठीक है। वो फूड क्रॉप्स ग्रो करने लगे, वो सेटल्ड वे में जीवन जीने लगे अपना। तो ये पूरा ट्रांजिशन पढ़ा हमने, ठीक है। अब हम एक क्लोजर लुक लेने वाले कहां पे? एक सिटी में, ठीक है, जो एक अर्लीस्ट साइट मिली थी हमें, मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ कहां है वो भी बताऊंगा और हम देखेंगे क्या कि वहां पे जीवन कैसा था, जीवन कैसा था और मरने के बाद भी जीवन था क्या, तो वो सारी चीजें कि वहां पे जीना और मरना किस तरह से था, लोग कैसे थे। तो हमें आपको किसी ने आके बताया तो है नहीं उस टाइम से, लेकिन हम क्या करेंगे, जो हमें रिमेन्स मिले उसके हिसाब से कहानी जोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे, ये साइट है मेहर, मतलब ये से ये पूरी इंडस वैली या फिर कह सकते हैं कि पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये मेहरगढ़ साइट है। मेहरगढ़ साइट, तो इट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर बोलान पास। फर्टाइल प्लेन नियर बोलान पास क्या है? तो बोलान पास क्या होता है? देखो बच्चों मैं बताता हूं, आप अभी से ज्योग्राफी के कंसेप्ट पकड़ते चलना 6th क्लास से। क्यों? क्योंकि आपको कंसेप्ट अगर मजबूत रहेंगे तो ज्योग्राफी में इतना मजा आएगा, बिलीव में इतना मजा आएगा कि आप कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ज्योग्राफी बोरिंग है, ठीक है। लेकिन अगर कंसेप्ट्स नहीं पकड़े आपने तो फिर जीवन भर परेशान होते रहोगे ज्योग्राफी के साथ में, ठीक है। तो देखो पास क्या होता है, दो माउंटेन के बीच की जो जगह होती है उसे पास कहते हैं, ठीक। दो माउंटेन के बीच की जगह होती है, अब आपको निकलना है तो आप यहां से निकल जाओगे, ऐसा थोड़ी नहीं कि पहाड़ के ऊपर चढ़ोगे अगर उतरोगे, तो उस तरह से ये पास होता है। अब क्या होता है, बोलान पास कहां पे? तो तोवा कक्कर रेंज, एक माउंटेन रेंज पाकिस्तान में, ठीक, और अफगानिस्तान की बॉर्डर पे, मतलब 150-200 किलोमीटर के आसपास कुछ है। तो मेहरगढ़ जो साइट है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान की बॉर्डर पे है, ठीक। अब देखो ये जो डिवीजन हुआ इंडिया पाकिस्तान, ये तो 1947 में हुआ है। बाकी हम देखेंगे तो सिविलाइजेशन तो बहुत पहले से है ना, और यहाँ पे नदी वगैरह है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि सेटलमेंट कहां होता है, नदी के पास में, इंडस रिवर है जैसे ये। तो ये फर्टाइल एरिया भी, यहाँ पे सॉइल फर्टाइल है, तो यहाँ पे खेती करना भी क्या है, फेवरेबल है, खेती करना भी आसान है यहाँ पे। तो इसी कारण से यहाँ पे सेटलमेंट हो गया और यहाँ पे जो साइट मिलती है वो मेहरगढ़ साइट है, जिसे हम देखेंगे तो क्या है, प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ले एंड व्हीट एंड रियर शिप एंड गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया, ठीक है। तो मतलब जितने भी एविडेंसेस हमें मिले हैं तो उन सभी एविडेंसेस में सबसे पहले अगर लोगों ने कहीं रहना, सेटल्ड कल्टीवेटर्स की तरह अगर रहना चालू किया था तो वो मेहरगढ़ साइट है, ठीक है। यहाँ पे एविडेंसेस मिलते हैं हमें किस चीज के, यहाँ पे एविडेंसेस मिलते हैं हमें बैरली के, जौ के, वीट के, गेहूं के, ठीक है। ये सारे एविडेंसेस मिलते हैं और बोन्स भी मिलती हैं। किसकी बोन्स भी मिलती है हमें? शिप और गोट्स की। अब देखो क्या है, तो मेनी एनिमल बोन्स वर फाउंड एट दिस प्लेस। अब आप बोल सकते हो कि एनिमल बोन्स मिल रही है, एनिमल बोन्स का मतलब क्या है? एनिमल बोन्स का अगर मिलना, यहाँ पे आपको एनिमल बोन्स देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब तो ये भी हो सकता है कि वो हंटर गैदरर्स थे, ठीक है। फार्मर है, चलो अनाज मिला, समझ में आ गया, लेकिन एनिमल बोन्स मिल रही है, इसका मतलब हंटर गैदरर भी तो हो सकते हैं वो। तो देखो इस चीज को कैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पे कैसे, इस पॉइंट तक कैसे पहुंचे, तो वो मैं समझाता हूं आपको, उनको उनका समझने का तरीका समझाता हूं। क्या होता है कि जैसे ये जमीन है, ठीक है, एक्सकेवेट किया, गड्ढा खोदा गया, तो उन्हें एनिमल बोन्स ऊपर मिली। एनिमल बोन्स में क्या है, जैसे जो डोमेस्टिक एनिमल्स है, जैसे गोट हो गया, ठीक है, शीप हो गया, तो इनकी बोन्स ऊपर मिली। लेकिन वाइल्ड एनिमल्स की अगर बात करोगे तो काफी नीचे मिली है या फिर मिली ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि वाइल्ड एनिमल की बोन्स मिलना यानी कि उन्होंने मारा होगा, ठीक है, तब वो हंटर गैदरर्स थे ट्रू सेंस में। लेकिन यहां पे ऊपर एनिमल बोन्स मिलना मतलब क्या है कि हो सकता है उनके पालतू क्या हो, पशु हो एक तरह से। अब पालतू पशु हो, जैसे क्या है, किसी ने गोट पाल के रखी तो हो सकता है उसने खुद खाई हो, लेकिन वो सेटल्ड वे में जी रहा था। तो इस तरह से क्या है कि एविडेंसेस जो हैं तो वो अलग अलग टाइम पीरियड में मिले, तो टाइम पीरियड के हिसाब से क्या किया हिस्टोरियंस ने, उसे देखा है, समझा कि अच्छा ये बहुत नीचे मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि बहुत पहले की है ये, तो ठीक है, ये हो सकता है अर्लीस्ट ह्यूमन के टाइम पे इसका शिकार हुआ हो तो यहाँ पे बोन्स है, ठीक। तो उस तरह से कहानी जोड़ी जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस विथ 4 और मोर कंपार्टमेंट्स। अब क्या होता है कि मेहरगढ़ में एक जो डिस्टिंक्टिव फीचर देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, ये है
इस तरह के हाउसेज मिले मेहरगढ़ में। जब एक्सकेवेशन हुआ तो इस तरह के हाउसेज मिले हैं। अब ये हाउसेज को देखो और समझो अच्छे से। तो क्या है कि एक हाउस है ऐसा, ठीक है, उसमें 4 कंपार्टमेंट्स हैं, 4 रूम्स बने हुए हैं ये, ठीक है। ये आपकी बुक में भी जैसे दिया है कि इस तरह के रिमेन्स मिले मेहरगढ़ साइड में। अ हाउस इन मेहरगढ़, दिस इज व्हाट अ हाउस इन मेहरगढ़ मे हैव लुक्ड लाइक। इन व्हाट वे इज दिस हाउस सिमिलर टू द वन इन विच यू लिव। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। क्या होता है, आपको डॉट्स कनेक्ट करना होगा, आपको समझना होगा कि कैसे हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वो इंडिया के आसपास रहा जैसे, तो उसका इंपैक्ट क्या रहा हमारे कल्चर पे, ठीक है। खैर आज तो वर्ल्ड वाइड यही कंसेप्ट चालू होता है। तो आप क्या देखेंगे कि एक घर में 4 हाउसेज हैं। तो अब इन्होंने हाउसेज जो 4 बनाए तो हो सकता है वो मल्टीपर्पज से हो, जैसे कि क्या हो, यहाँ पे आप ग्रेन्स स्टोर कर लोगे, यहाँ पे आप सो लोगे, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये हॉल हो गया आपका। तो उस तरह से चीजें जैसे आज भी हम देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक घर में अलग अलग रूम्स बनाते हैं अलग अलग पर्पस के लिए, ठीक है। तो किचन अलग बनाओगे आप, ठीक है, आप बेडरूम अलग बनाने वाले हो आप। तो ये क्या रहता है कि आज भी आप उस ट्रेंड को फॉलो करते हो। क्यों? क्योंकि वो आपको एक तरह से कहते हैं जब आप सेटल्ड लाइफ जीने लगते हो तो आप अपनी नीड्स के हिसाब से फिर अलग अलग इनोवेशंस करते जाते हो। वही चीज यहां पे हुई है। तो ये बताता है कि हाँ लाइफ यहां सेटल्ड थी, ठीक है। तो यहां पे लोगों का जीने का तरीका कैसा था वो समझा हमने। चलो अब जी तो लिए लोग, अब मरते कैसे थे वो देखो। तो व्हेन पीपल डाई, मेहरगढ़ में जो एक डिस्टिंक्टिव फीचर देखने को मिला वो मैं समझाता हूं। तो व्हेन पीपल डाई, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम, ठीक है। आज भी होता है ना, किसी की डेथ होती है तो हम बोलते बड़ा अच्छा इंसान था, वो जब था तब बात नहीं करते थे उससे, लेकिन डेथ होने के बाद बोलते बड़ा अच्छा इंसान था। चलो खैर उसे छोड़ो, लेकिन यहां पे देखो तो क्या होता है, जब मेहरगढ़ में किसी भी रिलेटिव मतलब किसी की भी डेथ होती थी तो रिलेटिव्स और फ्रेंड जो थे उसे रिस्पेक्ट पे करते थे। कैसे? तो दे बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। आज हम मानते नहीं मानते बताओ? हम बोलते हैं ना कि मृत्यु के बाद में नर्क में जाओगे या फिर स्वर्ग में जाओगे। अच्छे काम कर लोगे तो स्वर्ग में जाओगे, बुरे काम कर लोगे नर्क में जाओगे। तो हम बिलीव करते हैं, आज उतने क्रूड फॉर्म में नहीं करते हैं जैसा आप पहले करते थे। पहले कितना ज्यादा बिलीव करते थे देखो। तो ये रिस्पेक्ट पे करते थे, ये सोचते थे कि मरने के बाद भी इनका एक जीवन होगा। तो एट मेहरगढ़ अ बरियल साइट हैव बीन फाउंड वेयर द डेड पर्सन वाज बरीड विथ गोट्स, ठीक है। तो ऐसा बरियल ग्राउंड्स मिले आपकी बुक में, और देखना इस इमेज को अगर क्लियर नहीं है तो बरियल ग्राउंड्स मिले मतलब क्या है कि दफनाया जा रहा था। अब देखो कहीं ना कहीं आज अगर देखोगे आप तो इंडिया में जो कल्चर है, ठीक है, इंडिया में कल्चर है, या फिर कहें कि टू बी मोर प्रिसाइज हिंदुइज्म में हम क्या देखते हैं कि दफनाया नहीं जाता, वहां पे क्या दिया जाता है, मतलब देह संस्कार में आप देखते हो कि चिता को आग लगा दी जाती है, ठीक है, चिता अग्नि दे दी जाती है। लेकिन पहले क्या था, पहले आप देखोगे तो यहाँ पे बरियल ग्राउंड्स मिले हमें, मतलब दफनाया गया है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब दफनाया गया है, और ये जो चीज देखने को मिल रही है ना कि दफनाया है वहां तक तो ठीक है, इंसान के साथ साथ गोट्स को भी दफना दिया। अब दिखती बात है ये गोट्स जिंदा होगी मरी होगी वो नहीं पता है हमें, लेकिन गोट्स को भी क्या कर दिया, दफना दिया गया है। तो जो रिमेन्स मिले ये इंसान है, ठीक है, छोटी जगह में दफना दिया बेचारे को, ठीक है। अब इंसान है, इंसान के साथ साथ में गोट भी देखने को मिलेगी आपको, बकरियां भी मिल रही हैं। अब बकरियां क्या कर रही थी यहाँ पे, ठीक है। तो समझो वो क्या सोचते थे कि देयर इज अ फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, जीवन के बाद में भी एक जीवन है। अब वहां पे भूख लगी तो इंसान को, तो इसके लिए शायद इस पर्सपेक्टिव से कि हाँ इस इंसान को मरने के बाद में अगर खाने की जरूरत पड़े तो एक गोट ले जाओ अपने साथ, ये सोचा होगा। और यही चीज पता है कहां, जैसे आपने देखा मेहरगढ़ साइड पे आपको ही देखने को मिल रही है। फिर आप इजिप्ट की बात करते हो, अगर इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करते हो तो वहां पे भी यही चीज देखने को मिलती है। और वहां तो गोट क्या, वहां पे पूरा सोना चांदी शहद ये सारी चीजें भी मिली हैं। तो ये क्या दर्शाता है, कहीं ना कहीं ये शायद कनेक्टेड हो कल्चर्स। अब बहुत सारे क्वेश्चन है, शायद ये कल्चर कनेक्टेड हो, क्योंकि अभी आगे आप अगले चैप्टर्स में पढ़ोगे कि ट्रेड के बारे में पता चलता है कि हाँ इजिप्ट से इंडिया आते थे, इंडिया से इजिप्ट जाते थे लोग, ठीक है। तो हिस्ट्री बहुत मिस्टीरियस है, खास करके हिस्ट्री का ये एंशिएंट हिस्ट्री वाला पार्ट है, ठीक है। ये हो गया। फिर आगे देखो क्या है, तो प्रोबेबली दिस मेंट टू सर्व एज फूड इन दी नेक्स्ट वर्ल्ड। वही बताया कि गोट क्यों जा रही है इनके साथ, उनकी फेवरेट नहीं थी, ये उनके लिए नेक्स्ट वर्ल्ड में खाने का काम कर सकती है, ठीक है। तो गोट मतलब ये इंसान अब कॉफिन डांस करता होगा अंदर ही अंदर कि हाँ चलो बढ़िया है, खाने की व्यवस्था हो गई हमारी, ठीक है। तो आई होप आप कंसेप्ट्स को रिलेट कर पाए हो, ठीक है। अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़, मैंने आपको ये अच्छे से समझाया है कि किस तरह से हमने एक पर्सपेक्टिव देखा कि हंटर गैदरर से वो सेटल्ड लाइफ की तरफ जब जीने लगे थे, ठीक है, फूड्स ग्रो अपने लिए खुद का फूड जो था वो ग्रो करने लगे थे, तो वो क्या चीजें फेस कर रहे थे, किस तरह से ट्रांजिशन आया था, और एक स्पेसिफिक लुक देखा हमने मेहरगढ़ की कहानी के थ्रू। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट, ठीक है। चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आई होप यू एंजॉयड इट, सारे टॉपिक्स समझ में आए, सारे टॉपिक्स पढ़े हमने।
अब देखो चैप्टर अभी थ्योरी पार्ट पे कंप्लीट हुआ है, बचा क्या है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो बचे हैं तो उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में काफी अच्छी तरह से डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन आपके पास भी है, क्वेश्चन मेरे पास भी है, मेरे पास सॉल्यूशन भी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन सारे हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे और उसी के साथ हमारा चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। पूरी तरह से मतलब थ्योरी पार्ट पे भी और क्वेश्चन आंसर्स वाले पार्ट पे भी। फाइन, किसी प्रकार का डाउट है फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स पे जिस तरह से आपने ये चैप्टर कंप्लीट किया, बाकी सारे चैप्टर भी कंप्लीट कर सकते हो। सिर्फ हिस्ट्री के ही नहीं, साइंस के भी, मैथ्स के भी, हिंदी के भी, इंग्लिश के भी, सारा सब कुछ पढ़ सकते हो। मजे की बात कि ये सारे वीडियोस जो हैं यूट्यूब चैनल पे और वेबसाइट पे दोनों ही जगह फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप इन वीडियोस को देख के अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको इतना करना है बस कि अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए। फाइन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।